बिहार में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पटना में हनुमान मंदिर के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मंदिर के आसपास बनी हुई कई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है। बुलडोजर पहुंचते ही दुकानदार सामान लेकर जहां तहां भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें, बिहार में नीतीश सरकार की शपथ के बाद से पूरे बिहार में इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। सरकार सीधे तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और देखिए, सिर्फ पटना में नहीं बल्कि सुपौल, छपरा, बेगूसराय जैसी कई जगहों पर, कई जिलों में अवैध बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर। लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के ऊपर जो सड़क को अपनी जागीर समझते हैं। कार्रवाई उन भूमाफियाओं या अतिक्रमणकारियों के लिए किसी कहर से कम नहीं है जिन्होंने सरकारी जमीनों और सड़कों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। पटना में पिछले कई दिनों से बुलडोजर चल रहा है। पटना में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। राजवंशी नगर इलाके में हनुमान मंदिर के ठीक बगल के हिस्से में बहुत सारी दुकानें लंबे समय से चल रही थी और इस वजह से ट्रैफिक की समस्या थी और इन दुकानों को अब यहां से हटाया जा रहा है। अब देखिए, ये बुलडोजर से उन ऐसी दुकानों को यहां से तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है जो पिछले कई सालों से यहां पर चल रही थी। और बेली रोड के ठीक चूंकि सटा हुआ ये इलाका है, सड़क के बिल्कुल किनारे मंदिर से सटी हुई दुकानें हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। आसपास में फूल की दुकानें थी, प्रसाद बेचने वालों की दुकानें थी, उन सारी दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये ऐसी दुकानें थी जो पिछले करीब 50 साल से भी ज़्यादा समय से चल रही थी और पूरे दिसंबर महीने तक कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक लगातार ये अभियान चलता रहेगा। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के सभी जिलों में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इस दौरान फाइन भी किया जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है और पूरी सख्ती बरती जा रही है। जाहिर है, ऐसे ऑपरेशन से जिनकी दुकानें टूट रही हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन आम लोगों को ये काफ़ी बेहतर लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या इन वजहों से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है पटना में। और जाहिर है, इसलिए ऐसे कदम का जो लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पटना में जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जहां जहां पर सड़कों को घेरा गया है या इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, हर जगह पर जो बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है। बुलडोजर लगातार ये कार्रवाई कर रहा है, उन कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जा रहा है। हालांकि लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन प्रशासन ये समझा रहा है, प्रशासन ये बता रहा है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है जिससे इलाका कंजेस्टेड हो रहा है, जाम की स्थिति पैदा होती है, लोगों को समस्या होती है, तो ऐसी जगहों पर ये बुलडोजर आगे भी चलेगा। जब से गृह मंत्रालय का जिम्मा सम्राट चौधरी को मिला है बिहार में, तभी से बिहार में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। सिर्फ राजधानी पटना नहीं बल्कि पटना के अलावा बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में सैनिक फॉर्म में बुलडोजर चल रहा है, अवैध तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, डीडीए की जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसे खाली करवाया जा रहा है। तो पटना में भी पीला पंजा जो है वो इस वक्त गरजता हुआ नजर आ रहा है। शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। दिल्ली के हालात वो हमें दिखाएंगे। शोएब, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइए, कितने बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड पर, कितनी कार्रवाई हो चुकी है और कितना होना अभी बाकी? हाँ बिल्कुल, देखिए बुलडोजर कई लगे हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 बुलडोजर अभी भी लगातार इस कोठी को, इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर जो हिस्सा है इस पूरी कोठी का वो डैमेज हो चुका है, उसको तोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी जो ढांचा है वो खड़ा है, तो इसको पूरी तरह से यहाँ तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको पूरी तरह से जमींदोज किया जा सके। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि करीब 4 से 5 जो बुलडोजर है वो मुझे यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि आदिल शेरवानी नाम के जो व्यक्ति है वो इसके मालिक हैं। डीडीए कह रहा है कि उनकी ज़मीन है और यहाँ पर कब्जा करके तकरीबन 2 बीघा ज़मीन बताई जा रही है करके इस घर को, इस कोठी को बनाया गया था। वहीं आदिल का यह कहना है कि 1993 में उसने किसान से खरीदी थी और उसके बाद
ये कोठी, ये घर बनाया था यहाँ पर। सैनिक फार्म एक पॉश इलाका है दिल्ली का, सब इस बात को जानते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर ये बात भी उठती रही है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी 1000 से भी ज़्यादा कॉलोनी है जहाँ पर किसी तरह की रजिस्ट्री नहीं है और सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए ही लोग मकान खरीदते हैं या बेचते हैं। तो सैनिक फार्म उन इलाकों में से एक है। ये पॉश इलाका है, हालांकि बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं और इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो बुलडोज़र इस वक्त चल रहे हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ मिनट में यकीनन जो बिल्डिंग है या कुछ और वक्त लगेगा, शायद 1 घंटा या 1.5 घंटे में ही इसको ये पूरी तरह से ज़मीन में मिला देंगे और इसको ज़मींदोज़ कर देंगे। तो सुबह से लगातार ये कार्रवाई दिल्ली में सैनिक फार्म में इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि जो भी दीवारें हैं, जो लिंटर हैं, जो रूम बने हुए हैं, वो तमाम बुलडोज़र इसको तोड़ रहा है। और इस घर को देखिए, यहाँ तकरीबन 3 से 4 बुलडोज़र अभी चल रहे हैं और ये पूरा आप आसपास देखेंगे तो जंगल, इसके बाद जंगल का पूरा इलाका है। इसीलिए डीडीए का एक क्लेम है कि ज़मीन उसकी है और पहले से ही इस मामले में वो कार्रवाई कर रहा है। तमाम बातें डीडीए की तरफ से कही जा रही है। तो 4 से 5 बुलडोज़र लगातार इस पूरी इमारत को, इस पूरी कोठी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ये बुलडोज़र यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी भी लगातार बुलडोज़र की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सैनिक फार्म में इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और कई दफा लोग ये सवाल पूछते हैं केवल झुग्गी झोपड़ियों पर ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पर ही बुलडोजर क्यों चल रहे हैं। लेकिन सैनिक फार्म की तस्वीर आप देख रहे हैं, पॉश एरिया है, बड़ी कोठी है, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है।